हॉस्पिटल में और मीटिंग डालकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि मैं किस वजह से हॉस्पिटल में हूँ। ऑब्वियसली आपका प्रॉब्लम हो गई है। मैं अपने प्रॉब्लम को समझते हुए सीखना है। फर्स्ट जो मेरा हस्बैंड है उनका प्रॉब्लम पड़ा एक्सीडेंट मेरा था, तो मैं दोनों से नहीं हूँ। मैं दिल्ली के लोनी दिल्ली में लोनी हॉस्पिटल में करता सोफा नर्सिंग हो मैं बोलता हूँ। मैं कल आई थी तो मैं कल दोपहर को आई थी 12 बजे। मैं कल भी जाने में हस्बैंड थे तो मैं सोच उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर जल्दी होना चाहिए, तो मैं नहीं ये करता। और आज का भी दिन मैं थोड़ा मम्मी निकाल देती हूँ 2 दिन हो गए। अभी तो टाइम भी क्या है 12 बजे, तो मतलब कहूँ क्या वीकेंड का ऐसे हो उनका आज का 7 तारीख है हाँ, हम 8 तारीख लग सकती है 12 बजे वैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था। मतलब 5 तारीख को लोग क्या होता है कि वो ना तो दरिया नजर बात जॉब करते हैं, तो ये भी जॉब की गुड आर्ट कंपनी में जॉब करते हैं। तो शाम के टाइम वो घर के लिए रिटर्न आ देते हैं घर के लिए। तो हुआ कि जो राजघाट है वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, उनसे गलती हुई या फिर गाड़ी वाले की गलती, कुछ नहीं पता या गलती किस हुई है। और कार वाला था तो उसने मतलब पीछे टक्कर मारी है, एक जो गाड़ी है ना उसकी लाइन में आके ऊपर से टक्कर लगी है गाड़ी में। और क्या वो गाड़ी वाला था ना वो तो भाग गया और इन जगह एक गिरती है तो नीचे में गाड़ी को पीछे होने लगी। तो रोड पे शॉकर वगैरह पड़े रहते हैं, शॉकर वगैरह पड़े थे वो इनके ना मुँह पर लगे थे, इनकी पट्टी लगी हुई है वो इवन इनके मुँह पर लगे तो खून में भी होता है। इन्होंने फिर कैसे भी करके हिम्मत की और वहाँ पर जो लोग पीछे आ गए मतलब कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो चुके थे, तो कुछ लोगों ने किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो एम्बुलेंस वहाँ पर आ चुकी थी। एम्बुलेंस वालों ने मतलब इनको वहाँ पर एम्बुलेंस में अटैच करे। पुलिस वाले थे जो इन्होंने इनसे पूछा कि आप कहाँ पर, इसलिए उनको होश था जो क्या था इनको यहाँ पे ना चोट लगी जो घाव हुआ है यहाँ पे, उसकी वजह से इनका तो कपड़े थे पूरे खून में हो चुके बहुत ही ज़्यादा। तो इन्होंने बताया पुलिस वालों को कि 1 मोबाइल टेलीविजन में काम करते हैं। फिर वहाँ पर इन्होंने नंबर वगैरह दिया अपने अपने फ़ोन में, पता नहीं कैसे भी करके इतने होश में थे। तो उन्होंने वहाँ पर नंबर वगैरह बैंक कंपनी में कॉल किया गया, जिनकी कंपनी में पता चला कि इनका एक्सीडेंट हो। तो वहाँ पर ना जहाँ ये काम करते हैं वहीं मेरा भाई भी काम करता है, तो वहाँ में कंपनी जैसे पता लगा तो कंपनी वालों ने क्या किया कि मेरे भाई को कॉल किया और भाई को पता चला जैसे ही, तो भाई ने मुझे कॉल किया डायरेक्ट। मैं उठा नहीं पाई थी, तो क्या वो 7:30 बजे करीब एक्सीडेंट हुआ है। उस टाइम में तो मैंने आपको बता बैठी हूँ शाम के टाइम टीका लगाने जाती हूँ, उस टाइम में यार दिया ही लगा के आई थी मंदिर से कभी, तो बच्चों को दूध वगैरह करानी पड़ रही थी हाँ। तो तभी मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैंने उठाया नहीं, मुझे लगा कि कॉल वगैरह कुछ कर रहा होगा भाई, तो उसका कॉल आया मैंने नहीं उठाया। उनका एक फ्रेंड है उसका भी कॉल आ रहा था, तो मैं उसको भी कॉल नहीं उठा पाई, मैं काम में इतना बिजी हो गई थी। मैं सुबह में थी तो मैं काम कर रही थी, फिर मेरे भाई का फिर से कॉल आता है, तो मैंने सोचा चलो उसको खाली काम से कर रहा था। जैसे मैंने उसको कॉल रिसीव किया तो उसने बोला जो कहाँ पर हूँ मैं, तो मैं तो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है जो कैसे होगा एक्सीडेंट कहाँ पर, तो उसने कहा वहाँ पर मैं थोड़ी कितना बताया उनको, बोला कि मुझे तो कॉल आया था ऑफिस से ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मेरी आँखें हो रही थी। उससे मतलब मैं हो कहते मतलब एक्सीडेंट नाम ही है मैं इसका नाम है, जो एक्सीडेंट नाम सुन लो ना तो अच्छे से बंदा को मतलब आए जाता है। तो वही हाल मेरा हुआ था, तो मैं फ़ोन पर बात कर रही थी और मम्मी थी जो सामने बैठी थी, मेरी सास मम्मी थी, तो बोल रही थी क्या हुआ था। मैं तो मम्मी मुझे एक्सीडेंट हो गया, मैं रोते रोते बता रही थी मम्मी को, मेरी आँखें भर रही एकदम से, और मम्मी एकदम हौसले से बोली यार थोड़ा तो लगती है, जब मेरी आँखें भराई तो वो तो माँ है यार, उनके क्या ही बीती होगी राइट।
तो वो एकदम होपलेस थी। मम्मी कह रही क्या कैसे हुआ, कॉल कर अपने पापा को, थोड़ा कॉल कर। तो पापा जी जो मेरी तस्वीर थी वो अपने कहीं काम पे गए हुए थे। मतलब तो फिर हमने उनको कॉल वगैरह किया तो पापा जी को मैंने बताया। तो पापा जी पैदल जाते हैं, मतलब अपने अपना कार्यकर्ता का काम करते हैं। मतलब बीजेपी की पार्टी होती है, इसके लिए पापा काम करते हैं। तो उसी के काम से पापा से गए हुए थे। तो पापा ये ना पैदल ही जाते हैं, पास में गए थे, दूर भी नहीं गए थे। तो अपने को पैदल करवा रहे थे। फिर हमने बड़ी दीदी को फ़ोन किया। वो हमारी बड़ी दीदी वो तो पहले नीचे ही बैठी हुई थी रूम में। फिर वो ना अपने कमरे में चली गई थी। जैसे वो ऊपर गई तो उसके पानी डाले तो कॉल आ गया। तो मेरे पास तो मैंने उनको फोन किया। जैसे मैंने तो बोला कि दीदी एक्सीडेंट हो गया और मेरा हमने मुझसे बोला नहीं जा सकता। कॉल पर मुझसे बात ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे बात करूँ किसी से। और मेरे ना ही आंसू रहे थे। जो मेरी बहन है वो बोलती थी चुप हो जाती, ठीक हो जाएगा। मम्मी बोलती तो रोती थी, हम है ना उसे लेके जाएंगे, चुप हो जा फिलहाल कर रही थी। हम चल रहे हैं, कैसे हम करके जाएंगे, गाड़ी घोड़ा करके चाहे हमें जाना पड़े हम जाएंगे। मैंने आपको इसी को बताया इनका एक्सीडेंट जो कि राजघाट पे हुआ। तो फिर हम जैसे जैसे पापा जी आए तो हम पापा जी बोलने लगे चलो कौन चल रहा है। फिर मैं मम्मी और पापा जी घूम जाने के लिए रेडी हुए। फिर जैसे वैसे गाड़ी खड़ी थी ना, बट वही है ना कोई चलाने वाला नहीं था। फिर हम गए, हमने बैठ डिस्कस किया। इतने में बैठ के तेज से ना जैसे हम बैठे तो थोड़ी दूर ही चल रहा था। तो पापा जी कहने लगे यार कोई गली में हो तो क्यों शोर वाला कोई गाड़ी चला रहे। तो फिर हमने रिक्शा रोका। रिक्शा रोकने के बाद फिर मम्मी गई गली में, लोग कुछ लोग पता करा जो गाड़ी चलाना जानते हैं। एक तो जो मम्मी पापा को जानता है तो एक उनको मिल गया। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं चलता हूँ, मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। तो थैंक हो गया। तो भैया ने मेरी हेल्प की और फिर जैसे तैसे भैया ने हमको पहुँचाया। मैं बड़ी वाली थी हमारी और मम्मी पापा जी हम लोग गए। मतलब 2 घंटे हम लोगों को लग चुके थे क्योंकि इतना जाम था ना यार उस दिन। हम यहाँ से करीब 8 बजे निकले, 10 साढ़े 10 बजे हम करीब वहाँ तक पहुँचे हैं। और जैसे तैसे फिर वहाँ हम लोकनाथ जो अरविंद हॉस्पिटल है उस पर लोकनाथ हॉस्पिटल बोला जाता है, हम वहाँ पहुँचे। तो जैसे मैंने इनको देखा तो सच में मेरे को नहीं देखा गया और मेरे यहाँ फिर से लड़ाई मैं रोने लगी। तो जो मेरी बड़ी दीदी है उन्होंने आया बोला कि छुट्टी हो जाएगा। तो इनके जो कपड़े थे जैसे ही बहुत ही अलग खून से सुने हुई थी। मतलब उन्होंने वाइट शर्ट पहनी थी, बहुत ही अलग ठंड थी। और जो उनके यहाँ पर वो चुन्नी बंधी हुई थी। मतलब वही ना लोग मतलब हॉस्पिटल वाला ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं किया, खाली वहाँ पर के लेटा रखा था और खाली ग्लूकोज चला रखा था। कोई गोली तक नहीं दी इनको हॉस्पिटल वालों ने। ना नाम का हॉस्पिटल है वहाँ पर गोली कहते हैं ना, वहाँ खाली देखने वाले लोग वहाँ पर काम करते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं डॉक्टर ही नहीं, इतनी लापरवाही है हॉस्पिटल में। फिर जैसे तैसे मतलब डॉक्टर से मैं बातचीत वगैरह की। मैं जीजू के और भाई वहाँ का आज पता मेरे बड़े भैया और इनका दोस्त वहाँ पर हम आज थे। तो फिर वहाँ बोलने लगे कि इनका फिर की स्कैन वगैरह हुआ, एक्सरे वगैरह वगैरह। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो उसमें भी आप पता है लोगों ने हम लोग 2 घंटे वहाँ पर लगा दी। 12 बजे करीब इनका सब स्कैन हुआ। उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि 2 घंटे और उसकी रिपोर्ट आएगी। तो पापा जी ने कहा कि आप लोग क्या करोगे, हम जहाँ पर हैं आप सभी जाओ वहाँ पर आराम करो। तो रात के करीब 1 बजे हम लोग आए हैं, मैं दीदी और हमारे दूसरे वाली दीदी हैं। वो हम 3 लोग हम घर पर आए थे। भैया थे वो बहुत बात थे बड़े भाई। जो छोटा वाला भाई था वो हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन रुक गया था। तो फिर हम 1 बजे जैसे ही घर आया तो यार मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया था कि ऐसे, क्योंकि उस टाइम में किसी को फ़ोन करने की हालत में नहीं थी। बस मैं 2 लोगों को कॉल कर पाई थी और मैंने फिर किसी को फ़ोन तक नहीं किया। इस किसी को ब्याह हुआ तो मेरी बड़ी बहन ने किया होगा। और जैसे हम घर पहुँचते हैं 1 डेढ़ तो हम लोगों को भूल चुका था। फिर बहुत देर में उनको नींद में बच्चे को सो चुके थे। मतलब मैं बच्चे को लेकर नहीं गई थी, तो मेरे दोनों बच्चे सो चुके थे मेरी बहन के कमरे में ही। तो मैंने सोचा अपने नींद नहीं आया तो क्या था। तो मैं और मेरी शिक्षा दोनों आपस में बात करें। तो फिर हमको मतलब वही 2 बज गया। तो तब हमें इंतजार करते हुए अब आ रहे थे 12 के बाद कोई आया ही नहीं। तो पापा जी ने कहा हम आएंगे हम सबको कॉल कर लेंगे।
पे जो तो है वो के करीब हम लोगों ने जाने सोची थी। और फिर 5 बजे कॉल आता है पापा का कि पापा जी आते हैं। तो जैसे हम मैं लेट हूँ तो वहाँ पे क्या वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं था। जैसे कि मैंने बताया 7:30 बजे मुझे एक्सीडेंट हुआ था और 8 बजे हॉस्पिटल में। तो 8 बजे से ले लो या 8 बजे से 5 बजे तक इनका हम लोग को पत्ते वगैरह नहीं की गई। कोई तड़प के खाली ग्लूकोज चढ़ा जा रहा है। ग्लूकोज से क्या होता है वो इंसान के पत्ते अगर आप नहीं कर रहे हो वहाँ पर बोल दिया कि आपको CT स्कैन वगैरह होगा, फिर आपको टाँके वगैरह लगेंगे जहाँ आपको छोड़ रहे हो। ऐसे पागल बना रहे हैं, खाली बोला वाला खराब कुछ नहीं। मम्मी बताती है कि मम्मी यहाँ पे गुस्सा होने लगे। मम्मी लड़के हैं तू कि मतलब 8 बजे मेरा लड़का तड़प रहा है और तुम कोई दवाई बोले कुछ नहीं दे रहे। मम्मी ने बहुत माफी लोगों से मैं बिना काम करते हैं। तो तब जाके उन्होंने एक और गोली दी होगी, वरना तो होगी नहीं। एक और गोली दी कि इसको खा लेंगे तो थोड़ा बहुत आराम करेंगे। तो 5 बजे तक लोग आराम से देते। फिर हमने भाई चाय नाश्ता वगैरह तो करा, इतना उन्होंने नहीं किया चाय के साथ, इसको भी उन्होंने खाया चाय के साथ। और फिर वही सुबह हो ही जाती है। फिर वो मदनी के आसपास के जो लोग हैं वो आ रहे थे मुझे देखने के लिए इनके कहाँ लगी तो ऐसे ही। तो मम्मी ने बोला एक हॉस्पिटल है वहाँ पर पता करो, वहाँ पर ट्रीटमेंट लगते हैं। कुछ भी रहते हैं प्राइवेट का सरकारी में कराना तो है। तो जहाँ पर मेरा अभी 19 जनवरी को मेरे को बेबी हुआ था तो मैं सोचा चलो वहीं पर पता करके देखते हैं। तो फिर हमने वहाँ पर कॉल लगाया, वहाँ पर अभी जाना है। यहाँ हमने कॉल किया सुबह 7 बजे हमने कॉल किया होगा 7-8 बजे। तो हमारे दीदी वगैरह थी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी बात हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लेकर आओ, मुझे हम देखते हैं क्या कंडीशन है, उसी हिसाब से हम मतलब पट्टी वगैरह करेंगे। तो 10-10 बजे के करीब हम इनको मतलब मम्मी पापा इनको लेकर आए हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर ने इनको देखा है, मैं यहाँ पर तो फोटो लगाऊंगी इनको कितने ध्यान बना हुआ है यहाँ जो बंद रहता है यहाँ पर। तो डॉक्टर ने देखा और कितने साफ टाँके हैं, वो भी स्टील वाले। समझो कितना दर्द हो रहा है, वो एकदम से दर्द हो रहा है। और जो ये आँख है ना बहुत पूरी तरह फूटती, आँखों के अंदर भी इनकी चोट लगी है छोटी सी जगह। यहाँ पर घूमने को आए थे तो इस आँख पर इतना पट्टी बनी हुई, मेरा सोचना ऐसे घुमा फिरा के इतने आगे पर इनके पट्टी है। तो एक आँख तो खोल पा रहे हैं, एक आँख नहीं खोल पा रहे। और आज ड्रेसिंग हो चुकी है इनकी, लेकिन मैंने आपको बताया मैं कल 12 बजे आ गई थी और मैं कल भी नहीं घर में आज में गई। और आज इनकी ड्रेसिंग हो चुकी है। कल भी क्या पता कल छुट्टी भी कर दे, तबियत के साथ में वो जैसी तबियत रहेगी तो उस हिसाब से छुट्टी करेंगी। और इतना मैंने बताया कि अभी सो रहे हैं। हाँ इस समय अपने और यहाँ में कुछ ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है। मतलब पापा के घर से खिचड़ी लेकर आए थे तो मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। तो मैंने तो बोल दिया है कि खिला सकते लेकर वगैरह। और यहाँ में वही आधी कटोरी खिचड़ी खाई है, बस आधा कटोरी तो खिचड़ी खाई है। और उसके बाद से कुछ काम है मना ही करें कि अभी नहीं खाना है। तो चलो सोचा चलो कोई नहीं, जब उनको भूख लगी तो मैं इसे खा दूँगी। और मुझे नहीं मैं अभी तो मैं बिल्कुल बहुत सूट कर रही थी मैं करी अभी मेरी बेटी मम्मी उसको लेकर आई थी तो वो बोल रही थी मम्मी मैं भी रुकूँगी। मैंने कहा बेटा नहीं तुम जाओ, घर पर भाई है वो फिर अकेला तो नहीं, घर पर और भी बच्चे हैं दीदी के। वो बोल रहा था मम्मी आ नहीं रही हो, तो मैंने कहा नहीं रहो अभी मैं नहीं आ रही हूँ, आपके पास तो कोई ना कोई होना चाहिए, कोई ना कोई इंसान होना चाहिए। उनको चाय बनाने के लिए ना सही से बैठ नहीं पा रहे, तो इतना चक्कर आ रहा है ना, पर एक घूम रहा उठने जैसे उठते हैं ना सब थोड़ा घूमता है इनका। तो इसलिए मैं सोचा चलो मैं उठ जाती हूँ। इसलिए मैं कल भी इसलिए से रुकी थी और आज मुझे वैसे भी कल तो छुट्टी हो ही जाएगी यहाँ तक की। और वो आप जैसे देखिए वो मेरी मम्मी है वो कल भी आई थी, कल रुकी थी वो भी मेरे साथ। और अब तो दिन में मैंने उनको आराम करने के लिए भेज दिया, मैंने कहा आप आराम कर लो तब तक मैं घूम। अब मम्मी सोच रही और
sore, cepat yang untuk ini haruslah bagi ini memiliki sendiri-sendiri supaya menjadi terkenal dan setiap lड़कियों तब हम लड़के जो लगते हैं बहुत ही ज़्यादा लड़के लगते हैं बचपन का शॉर्ट चैनल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। अभी हम पता शॉर्ट्स को बोल रहे थे अभी 2 दिन पहले मैं मुझसे बोल रहा था कि अभी बस पहले गई हूँ अच्छा नहीं मैं अल्लाह चलो हो जाता मैं चैनल अच्छी खासी आएगी तो हम खाते कम चलूँगी अच्छी चलेगी मैं कहा ठीक है या उसके अगले दिन ही मेरा ख्याल होता है पूरा क्या हो जाता है पूरा सोचते हैं हम कोई भगवान को तेज करेंगे जल्दी ठीक हो जाए टाइम लगेगा 1 महीना 15-20 दिन इतना तो लगेगा आते हैं वो बात कर रहे हैं सोचते हैं और जितना जल्दी हो सके उनको आराम हो मैं तरीका करती हूँ और तो कुछ नहीं अब मैं बताया तो लोग शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि घर में भी काम होते हैं और मैं तो कल तक चली जाऊँगी क्योंकि मम्मी आएंगे 2 दिन से नहीं है तो मम्मी ने बोला सुबह हम लोग आ जाएंगे अब कुछ टाइम छुट्टी हो जाएगी देखते कुछ टाइम होते तो उस टाइम तो मैं यहाँ पर होंगे नहीं तो मैं पूरी चली जाऊँगी तो क्या ही क्लोज कुछ करूँगी तो मैंने सोचा चलो आपकी वीडियो वगैरह जो भी इतना प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ बना लेती हूँ तो यहाँ पर अपना काम वगैरह देखती हूँ तो बस आप लोगों से मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए बस मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ प्लीज़ सभी लोग को यही करना कि प्लीज़ मेरा फ्रेंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए बिल्कुल मत जाना एंड तो यार मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना एक ब्लॉग डाला है जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं अपने खुद से उठा लेना चाहती हूँ बट रही इसके बाद मैंने की है टाइम लगेगा क्योंकि देखो हर चीज़ में टाइम लगता है और मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी कुछ टाइम पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल था अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे बट वही है ना किस्मत आज नहीं देती है कभी कभी मेरा वो यूट्यूब चैनल जिस जीमेल आईडी से बना हुआ था वो जीमेल आईडी मेरी डिलीट हो चुकी है बट यूट्यूब चैनल अगर मेरे कुछ शो होता है जैसे मैं सर्च करती हूँ तो आता है अच्छे खासे व्यूज है सब्सक्राइबर है मोनेटाइज होने वाला था तो कोई नहीं भगवान को जो मंजूर होता है वही सही होता है ना तो इसलिए मैं अपना न्यू चैनल बना और आप लोगों के लिए यही चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे तो सपोर्ट करना क्योंकि मेरा कुछ दिक्कत इतना कि आप कहते ना हमारे का और सबका एक तो होते हैं बट अपना चैनल अपने होते हैं इसलिए बस मैं अपने ब्लॉग डालती हूँ जब भी कभी कभी डाल पाती हूँ घर में कभी कोई काम इतना हो जाता है तो मैं डाल नहीं पाती हूँ तो अब मेरा ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा आई थिंक 30 के आसपास मैं अपना ब्लॉग पोस्ट करूँगी तो मुझे तो 15 अगस्त चाहिए तो मैं सोचा चलो अब ये ब्लॉग को बनाने के बाद हम अपना ब्लॉग ईद वाले भी शूट करेंगे जिसको दिन को कभी शूट हो जाएगी और उस दिन बाद फिर मेरा पेज का दिन 15 अगस्त है ना तो मैं ब्लॉग के लिए चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है फिर हुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं जाना मैं अपनी लक्ष्य को तो इसके लिए हमारे पहले लक्ष्य को